खबरों की ओर। बारिश और बाढ़ की विभीषिका ने आज शुक्रवार 15 जुलाई को संपूर्ण इटारसी शहर व आसपास के ग्रामीण अंचल को अपने आगोश में समाहित कर लिया। सुबह से दोपहर तक शहर के अंदर बाहर हर तरफ जल प्रलय ही नजर आया। शहर की सड़कें नदी बन गई, सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए। वह किस प्रकार, देखिए डिजियाना न्यूज की खास खबर जल प्रलय के महामंजर में। पूरे इटारसी अनुविभाग में गुरुवार की शाम से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया था। बीच बीच में बारिश की गति मध्यम रही, लेकिन आधी रात के बाद बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। बादलों की घनघोर गर्जना और आसमानी बिजली की डरा देने वाली कड़कड़ाहट चमक के साथ मूसलाधार बारिश का दौर सुबह 6 बजे तक चला। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अकेले इटारसी में ही 200 मिलीमीटर रिकॉर्ड बरसात दर्ज की गई। इस रिकॉर्ड बारिश के थमने के बाद सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, सभी को अपने अपने घरों के बाहर जल प्रलय नजर आया। इस जल प्रलय को देखने के लिए आइए आप सभी को हम डिजियाना न्यूज के कैमरे के साथ नगर भ्रमण पर ले चलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रारंभिक छोर सीपीई गेट के पास एवं शहर के वार्ड नंबर 1 ट्रैक्टर स्कीम क्षेत्र पुरानी इटारसी से। यह प्राचीन आबादी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निचले एरिया में बसा हुआ है, जहां थोड़ी बारिश में ही पानी भर जाता है। फिर आज की तो यह महाबारिश थी, अतः यहां की सभी गलियों के जलमग्न होने के साथ ही लोगों के घरों में भी भारी मात्रा में जल जमाव हो गया। यहां भाजपा प्रत्याशी लखन गोस्वामी एवं उनकी टीम ने बाढ़ग्रस्त लोगों का हालचाल जाना और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। एकदम से पूरा मार्कशीट भी खराब हो गया। पुरानी इटारसी के ही वार्ड नंबर 2, 3, 4 व 7 में भी हर तरफ जल प्रलय नजर आया। देवल मंदिर, कावड़ मोहल्ला, सनखेड़ा नाका, मीठा कुआ क्षेत्र की सड़कें नदी बन गई और इन अस्थायी नदियों का पानी सैकड़ों मकानों में घुस गया, जिसके कारण यहाँ के रहवासी ना तो घर के अंदर रह पा रहे थे और ना ही घर के बाहर निकल पा रहे थे। यहाँ पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। क्या करें, कोई मदद नहीं मिल रही हमको। लाइट नहीं है, भाग हमारा घर है, वहाँ से किराए से लिया था, तो ये भी डूब गया और वहाँ पे तो हमारा 18 पूरा गाँव चले। है।
बाढ़ का यह मंजर बंगलिया होते हुए पीपल मोहल्ला आवाम नगर पहुंचा। यहाँ पर भी घरों और गलियों के डूबने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 69 भी जलमग्न हो गया। बाढ़ का यह मंजर बंगलिया होते हुए पीपल मोहल्ला आवाम नगर पहुंचा। यहाँ पर भी घरों और गलियों के डूबने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 69 भी जलमग्न हो गया। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के जलमग्न होने के साथ ही जिले का नंबर 1 सर्व सुविधा युक्त शांतिधाम शमशान घाट भी बाढ़ की चपेट में आ गया। एक रात की तेज बारिश से शहर का सूरजगंज क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ वार्ड नंबर 15, 16, 17 में सूरजगंज चौराहे से लेकर सोनासावरी नाके तक मुख्य मार्ग के साथ ही प्रत्येक गलियां जलमग्न रही। यहाँ की सभी नई पुरानी कॉलोनियों के अनेक मकानों व व्यावसायिक संस्थानों में तेज बारिश का पानी आफत बनकर घंटों जमा रहा। यहाँ पर सोनासावरी नदी की बाढ़ का पानी भी बैक वाटर के रूप में रुका रहा। आइए अब चलते हैं शहर के एक और प्रमुख बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मालवीगंज। यहाँ वार्ड नंबर 20 और 21 के अंतर्गत आने वाला नदी मोहल्ला बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया। यहाँ नदी किनारे बसे सैकड़ों मकान, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 40-50 मकान भी शामिल है, सभी जलमग्न हो गए। यहाँ के करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष मेकुलसता ITI भवन में ठहराया। मालवीगंज से निकलकर आइए अब चलते हैं शहर के एक और प्रमुख बाढ़ग्रस्त आबादी क्षेत्र नाला मोहल्ला, जहां के वार्ड नंबर 24, 25, 26 निचले क्षेत्र में बसे होने के साथ ही चारों तरफ से नदी नालों से घिरे हुए हैं। अतः नदी के साथ ही नाले की बाढ़ का पानी भी यहाँ की प्रत्येक गली में ऐसे बह रहा था जैसे छोटी बड़ी नदियाँ बह रही हों, और सड़क रूपी नदियों का पानी घरों में जमा होकर घरों के सामान को बाहर कर रहा था। यहाँ के फकीर मोहल्ला एवं दादा दरबार धाम हनुमान मंदिर क्षेत्र में
मेहरागांव नदी की बाढ़ ने अपना जबरदस्त तांडव मचाया। इस प्रकार गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात हुई 200 मिलीमीटर की भारी बारिश से कटोरा आकार में बसा शहर इटारसी एक प्रकार से जल कुंभ में तब्दील हो गया और हर तरफ लोग परेशान होते हुए नजर आए। सहयोगी शिवांक भट्ट के साथ गिरीश पटेल, ब्यूरो रिपोर्ट डिजियाना न्यूज इटारसी।